ओम शांति। संगम बाबू कहते हैं बच्चे ये सुहावना कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम अर्थात बाबू कहता है जीवन मुक्ति। भक्ति में भी बाबा ने कहा देखो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो बाबा कहता है कितना दान पुण्य करते हैं, कितने व्रत करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो व्रत बड़ा भारी। बाबा कहता है वो भी कितनी प्रकार की कथाएं सुनते सुनाते पुरुषोत्तम मास। लेकिन बाबू कहता है पुरुषोत्तम का अर्थ तो नहीं जानते। दान पुण्य भी क्या करते हैं? बाबू कहते हैं वो क्या करते हैं और तुम क्या करते हो। कितना बाबा कहता है देखो जमीन और आसमान का फर्क है। तो पुरुषोत्तम अर्थात जीवन मुक्ति पाने के लिए माना सतयुग में दैवी जो राज्य स्थापन होना है। बाबा कहते हैं बच्चे वो राजाई पाने के लिए तुम बच्चे इस संगम पर क्या करते हो? आप मुए मर गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा जो दान है वो क्या है? बाबा कहते हैं तुम खुद को बाप के हवाले कर दो। दुनिया में हम देखते हैं जब आदमी बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, असहाय होता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं सब भगवान पे छोड़ दिए। बाबा कहता है वो छोड़ना भगवान पर और संगम पर। बाबा कहता है तुम बच्चों का खुद को भगवान के हवाले कर देना। इसमें तो बाबा कहता है बहुत फर्क नहीं हो गया। बाबा कहते हैं भक्ति में तो वो भी कहते हैं कि हमें अपनी शरण में ले लो राम। गाते तो है ना शरणागति। लेकिन बाबा कहता है बच्चे शरणागति तब तक हो ही नहीं सकती ना जब तक बाबा कहता है बच्चे मैं खुद ना आऊं, भगवान खुद ना आकर। बाबा कहता है जब तक अपनी ताकत तुमको दिखाए, अपना जलवा तुमको दिखाए, तब तक बाबा कहता है शरणागति हो कैसे सकती है। तो कहते तो हो कि भगवान के चरणों में। बाबा कहता है ऐसे बात बनती नहीं। शरणागति तो तब हो जब बाबा कहता है मैं संगम पर आकर अपना पाठ खेलना शुरू करूं, तुमको अपना जलवा दिखाऊं, अपनी ताकत दिखाऊं। तब तो बाबा कहता है तुम मेरी शरणागति हो, माना मेरे बच्चे पर मैं तुमको अडॉप्ट करूं। इस समय तो बाबा कहता है तुम खुद भी इन कलयुगी संबंधों से कितने दुखी हो। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं ना बाप से बाबा कब इन संबंधों से हमारा पिंड छूटेगा, कब जान छूटेगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैंने तो तुमको बेहद की फिल्म दिखा दी ना अभी। भले ही बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे पास बाल बच्चे हैं, गृहस्थी है, परिवार है, लेकिन तुम तो बाबा कहता है बच्चे सब कुछ भुला बैठे हो ना। ममत्व बाबा कहता है तुम्हारा अभी किसी भी चीज में नहीं है। तो ये जो दान है बाबा कहते हैं बच्चे ये महादान है। वैसे भी दुनिया में है कुछ भी नहीं किसी का। जो माँ बच्चा पैदा करती है ना अकेली दुनिया से चल पड़ती, चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे साथ मरे नहीं। इसलिए बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप ने आकर के ये बाबा कहता है ये ज्ञान ज्ञान का यज्ञ
इस पढ़ाई के बिना बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जीवन से दुख कला कलेश जा नहीं सकता। तुम कितनी भी बाबा कहता है भक्ति करो, दान पुण्य करो, तीर्थ स्नान करो, जब तक बाबा कहता है बच्चे, कहते हो ना, आप ना मरिए स्वर्ग न जाइए, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे आप ना मरिए स्वर्ग ना चाहिए। माना अगर स्वर्ग जाना है ना तो खुद को पहले मरना पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी पतित दुनिया से, तो बाबा कहता है जीते जी ममत्व तोड़ना है, ये है तुम्हारा मरना। कबूल है? देख लो बाबा ने कहा, मरना तो है और छूटना सब कुछ है। बाबा कहते हैं जो समझदार बच्चा होगा ना बाप का, वो क्या कहेगा? कहेगा जब सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, इससे पहले कि सारी दुनिया स्वाहा हो तो मैं क्या करूं? स्व इच्छा से, स्व इच्छा। सुनते थे ना, किसी किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान, हमें है। देख लेना शब्दों के अर्थ जब ज्ञान में चलते हैं तो कैसे एकदम क्रिस्टल क्लीन हमारे सामने नाचने लगते है ना। हम सोचते थे भीष्म पितामह था, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान। बाबा कहता है आपके आगे अपॉर्चुनिटी है, इच्छा मृत्यु। चाहो तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पतित पुरानी दुनिया से अभी जीते जी मर जाओ। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं देखो, कुछ किसी ने किया होता है तब तो बाबा कहता है उसका कोई यश करता है, उसका गुणगान करते है ना। जैसे बाबा ने कहा देखो, शिव की कितनी महिमा करते हो, श्री कृष्ण की कितनी महिमा करते हो, माँ जगदम्बा की कितनी महिमा करते हो। बाबा कहता है इन कुछ किया है, कुछ करके गए हैं, तब तो बाबा कहते हैं बच्चे इनका गुणगान करते हो। तो बाबा कहता है दुनिया तो जानती नहीं कि शिव क्या करके गया। जानते हैं? बाबा कहता है कोई नहीं जानता मेरी बायोग्राफी। श्री कृष्ण क्या करके गया है बाबा ने कहा, और जगदम्बा भी क्या करके गई बाबा ने कहा कोई नहीं जानता, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो ये नहीं जानती कि जो शिव है वो क्या करते हैं। इस संगम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग में अपने बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। जानता है कोई ये? ना। वो तो कहते हैं अमरनाथ पार्वती को अमर कथा सुना। अब बाबा कहता है कोई एक पार्वती थी, कोई एक सीता थी, कोई एक अर्जुन था। बाबा कहता है नहीं बच्चे, सूरज किसी एक के लिए नहीं निकलता। यहाँ तो बाबा कहता है सारी दुनिया पतित बैठी, तुम सब बाबा कहता है राम राज्य को याद करते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तुम रावण के राज्य में बैठे हो। इतना बाबा कहता है तुमको होश कहाँ है? किसी को बाबा कहता है कोई भी नहीं जानता। कल ही कहा था ना बाबा ने, एक डॉक्टर कहता है अभी तो कलयुग चल रहा है। तो बाबा ने कहा ये थोड़ी कि जो चल रहा है वही हमेशा चलता रहेगा, भाई समय का चक्र है, आगे बढ़ेगा। अब बाबा कहता है कलयुग के बाद क्या है, तो दुनिया कहती है कलयुग के बाद प्रलय आ जाए। बाबा कहता है बिल्कुल, लेकिन प्रलय कहाँ आती है? तुम्हारी बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में प्रलय आती है जब बाबा कहता है तुम्हारा बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है। देख लेना कहानियां क्या है शास्त्रों की और प्रैक्टिकल क्या हो रहा है क्या हो रहा है इस समय पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति का जो फल है ना, वो ये ईंट पत्थरों से बने हुए मकान दुकान नहीं है,
कि ये नहीं है कि मेरा पहले छोरा हो जाए फिर छोरे का छोरा हो जाए, पहले इसके सर पे सहरा फिर उसके सर पे सहरा और निकल लो। इसलिए तुमको मानुष चोला नहीं मिला, ये गुड्डे पटोले के खेल करने के लिए सब दुखी हो, बाबा कहता है। कल ही कहा है बाबा ने, अगर ख्याल भी आता है, बाबा ने कहा शादी गए। सबसे पहला बाबा कहता है जो दुख शुरू होता है जीवन में वो यहीं से होता है, जब मन आस करता है कि मुझे सुख किसी दूसरे से मिलेगा, किसी और के घर जाकर मिलेगा, बच्चा पैदा करके मिलेगा। बाबा ने कहा देखो तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी शुरू हो गई, फिर सोचते हो बेटा जवान हो जाएगा तब मिलेगा, बहू ले आएगा तब मिलेगा, मिला किसी को? बाबा कहते आंख नहीं खोलते हो ना बस। क्यों? क्योंकि प्रलय आने का तुमको भी डर है कि अगर ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया तो विनाश तो सामने ही दिखाई देगा ना। फिर तो जो सपने सजा रहे हैं ना मुंगेरी लाल के, सजेंगे ना जी, ये तो बिखरेंगे। बाबा कहते हैं मुझे पुरुषोत्तम मास है, भक्ति यादगार है, अभी की यादगार। इस समय बाबा कहता है देखो शिव आकर क्या करता है। हाँ, बाबा कहता है कृष्ण सहित आज एक बहुत प्यारा महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया, दिल को छूता। क्या कहा बाबा ने? तुम सब कृष्ण वंशावली हो। सोचो तो सही, दुनिया हरे राम हरे कृष्णा माला जपे जा रही जपे जा रही जपे जा रही। बाबा कहते हैं कृष्ण समान तुमको बनना पड़ेगा। जो कहते थे वो कृष्ण को कहते थे वो कि काला है सांवरा है, लेकिन फिर भी उसकी महिमा करते, उसके दर्शन करने जाते। किस लिए? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये सतयुग का पहला प्रिंस बना है, और ऐसे ही नहीं बन गया बिना किसी कर्म के। कर्म तो महान है, प्रधान है इस समय बाबा। जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, राजयोग और ज्ञान से बाबा कहता है अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाते हैं। खुद भी ज्ञान का मक्खन खाए और बाबा कहता है दूसरों को भी खिलाए, खुद भी शक्तिशाली बने और दूसरों को भी बनाए। बाबा कहता है देखो भक्ति में माखन चोर कहकर तुमने कृष्ण का गुणगान किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण की नगरी में कैद बैठे हो, बाबा कहते हैं यहाँ चोरी तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय अपने लिए चुराना पड़ेगा, नहीं तो माया तो सबके सर पे नाच रही है ना, कि नहीं? कर्म की चक्की सभी को चलानी पड़ती है कि नहीं? डे नाइट चलानी पड़ती है, सिर्फ एक अपने पेट के लिए नहीं, और भी पीछे कहीं है। कौन कब खाएगा क्या खाएगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनको भगवान से प्रीत होती है ना, ये बाबा कहते हैं विनाश का समय है। अब बाबा कहते हैं बच्चे महाभारत का रण है, देख लो तुम किसकी तरफ खड़े हो, पांडव पति के साथ खड़े हो या बाबा कहता है अश्विनी सेना लेकर खड़े हो। अश्विनी सेना है ना दुनिया के पास, यदि हमारे पास पैसा बहुत है, अश्विनी सेना का बल, हमारे संबंधी रिश्तेदार अप्रोच बहुत है, बाबा कहता है हारोगे, ना पैसा काम आएगा ना तुम्हारे रिश्ते काम आए। और जिस जवानी पे इतराते हो, बाबा ने कहा ये अभी थोड़ी देर पहले किसी ने आवाज दी, चहकता आदमी कैसा दिखता है? एक दिन हुआ बुखार आए, चेहरे ऐसे लटके पड़े जिसे कब्र में चले गए आधे, तो बस आधे और बाकी। एक बुखार तोड़ देता आदमी। क्या कहते हो?
तो इस समय बाबा कहता है बच्चे बलिहार जाते हो बाप पर, ये भी बाबा कहता है तुम्हारा पद्मा पदम सौभाग्य है ना। तो बाबा कहता है देखो शिव क्या करके गया, कृष्ण क्या करता है इस समय, और बाबा कहता है जगदम्बा क्या करती है। तो बाबा कहता है सबकी बायोग्राफी तुम बच्चे जान, है ना। जगदम्बा क्या करती है, बाबा कहता है देखो ज्ञान सरस्वती बनकर, हाँ, ज्ञान की वीणा। बाबा ने कहा ये सारे जग की कितनी सेवा करती है, इस ज्ञान की वीणा से बाबा कहता है तुम्हारे 21 जन्मों की ये मनोकामना पूर्ण करती है। कहा है ना बाबा ने, देखो जगदम्बा के मंदिरों में कितने मेले लगते हैं, और जगदम्बा का मंदिर भी बहुत छोटा सा। गुफा देखते हो माता की, वैष्णो देवी कितनी सी है गुफा, जहाँ पिंडी के दर्शन करते हैं, कितनी छोटी सी। इन बाबा कहते हैं छोटी जगह में भीड़ ज्यादा है, पसंद है लोगों को छोटी जगह पे खच 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 करना। बाबा कहता है बच्चे एक लक्ष्मी को देखो, लक्ष्मी का मंदिर बाबा कहता है कितना वैभव से बनता है, और दुर्गा का जगदम्बा का जो मंदिर है वो कितना छोटा सा। मेले यहाँ लगते हैं, लक्ष्मी के मंदिर पे मेले नहीं लगते। आज बाबा ने प्रश्न किया कि दोनों में बड़ा कौन है, जगदम्बा या लक्ष्मी। कौन है बड़ा बाबा। जगदम्बा के मंदिरों में मेले लगते हैं, मंदिर छोटा है फिर भी मेले लगते, और वहाँ लक्ष्मी का मंदिर, वहाँ मेला नहीं लगता, मंदिर बड़ा वैभवशाली, दोनों में बड़ा। और बाबा ने ये भी पूछता है साथ साथ कि बताओ कि दुर्गा का मंदिर छोटा सा है ना, माँ के मंदिर में जाते हैं देखते हैं वो गुफाओं के बीच में बैठी हुई। बाबा ने आज बहुत प्यारा आंसर, प्रैक्टिकल। बाबा कहता है गरीब है ना संगम, गरीब है। कृष्ण को भी ग्वाला दिखाया ना शुरू शुरू में, जिसको बाबा कहता है गांव का छोकरा, देखा ना अंतिम जन्म झोपड़े में, बाबा की झोपड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कुछ किया है जगदम्बा ने, बाबा कहता है कितनों को 21 जन्मों की, बाबा कहता है बच्चे ये दैवी राजधानी वर्षे में दिलवाई है। जब तुम जगदम्बा के मंदिर में जाते हो तो बाबा कहता है सब कुछ मांग लेते हो ना, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांग लेते हो, लेकिन जगदम्बा के मंदिर सब कुछ मांग, शक्ति मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, धन भी मांग लेते हैं, बच्चा भी मांग लेते हैं, नौकरी भी मांग लेते हैं, मांग लेते हैं। क्यों, बाबा कहते हैं सेवा करके गई है। प्रदर्शनी मेला लगाते हैं ना, है ना, मेला लगाते हैं बाबा के बच्चे, क्या करते हैं मेले में प्रदर्शनी में सबको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ। तो बाबा कहता है देखो संगम पर माँ ने ये मेले लगाए हैं अपने बच्चों के लिए। बाबा कहता है भक्ति में फिर तुम इसके मंदिरों पर मेले लगा रहे हो। लक्ष्मी जी मेले नहीं लगाती है, लगाती है, साहूकार लगाएगा मेला ना। बाबा ने कहा इसलिए साल में एक बार लक्ष्मी जी बना देते, वीआईपी आदमी लोगों से कम मिलता है। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे कलयुग में भी पुरुषोत्तम है ना, जिनके पास नेम है फेम है, उनको तो दुनिया जानती है। बाबा कहता है कलयुग में देखो अगर राष्ट्रपति कोई है, सबसे ऊंचा बाबा ने कहा ये ओहदा है, तो राष्ट्रपति भवन में बाबा कहता है देखो वो रहता है, कितना सुंदर। बाबा ने कहा वहां गार्डन बना,
लेकिन वो मेहमान नवाजी केवल 5 साल की है। और अगर उस 5 साल के बीच में कुछ हो गया तो कोई बाबा ने कहा गारंटी नहीं। और बाप तुम बच्चों को क्या दे रहा है अभी? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सतयुग का पुरुषोत्तम पद दे रहा हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारे तो महल होंगे और महल 5 साल के लिए नहीं होंगे। हम्म? तो बाबा समझाता है देख लो, बाप देख क्या रहा है और तुमसे मांग क्या रहा है ना। दुनिया में किसी मरे का कपड़ा कोई नहीं पहनता। हाँ, कोई बहुत ज्यादा कोई होगा जिससे लगाव झुकाव, उसके तो कपड़े भी आदमी समेट लेता है, रख लेता है याद बना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस पुरानी दुनिया से तुमको, बाबा कहता है वैराग आना चाहिए। तुम तो जानते हो ना, बाबा ने कहा अब नया मकान बन रहा है। तो जब नया मकान बनता है तो बाबा ने कहा पुराना टूटता जरूर है। तो ये किसी प्यारे के कपड़े पकड़ के रख लेने, किसी का थूक दान पकड़ के रख लेना, पता नहीं आदमी का जो झुकाव लगाव कहाँ किस चीज पर अटक जाए, कह भी तो नहीं सकते। कह सकते किसी का रुमाल मिल जाए, कोई है खास पसीने से लदा हुआ, वो धोएगा नहीं, वो पूरी जिंदगी वैसे ही रखेगा, उसको खुशबू आ रही होगी उस पसीने से। बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान तुमको अटका देगा, तुमको विनाश नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आंख में एक तिनका चला जाए तो बड़े बड़े पहाड़ नहीं देख सकता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चे आप मोए मर गए, पुण्य कमाना चाहते हो ना। इस समय बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा जो पुण्य है वो क्या है? तुम, बाबा कहता है अपने को बाप के हवाले कर दे। शरणागति जीते जी की बात है, मरने की बात नहीं। कि शमशान में ले जाके मुर्दा फूक दिया और कहा भगवान के घर चला। अच्छा, भगवान के घर जाना कौन चाह रहा है? कौन जाना चाह? तो बाबा यहाँ समझा। बाबा कहता देखो जिन्होंने कुछ किया है ना भगवान की श्रीमत पर, उनके बाबा कहता है तुम आज भी मंदिर बनाकर उनकी पूजा कर रहे हो। कर रहे हैं नहीं कर रहे, सच्चाई है ना। माँ के मंदिरों में भी गए, कृष्ण के मंदिरों में भी गए, शिव को भी खूब लूटियां चढ़ा ली हमने। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? अब तो श्रीमत मिल रही है उसकी, पहले तो नहीं थी। पहले तो दुनिया कहती थी कि सोम को मंदिर जा, मंगल को ये कर ले, बुध को वो कर ले। पहले तो दुनिया की सुन रहे थे। अब बाबा कहते हैं बच्चे अमरनाथ बैठा है, अमर कथा एक ही बार सुनानी है मुझे। तुम देख लो तुम्हारा भाग्य क्या है। बीच में सोना पड़े, बाबा कहता है फिर देख लेना, माया तुमको सुला भी देगी कि मेरे बच्चे छूटे हैं अभी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे धोखा नहीं खाना, मृत्यु तुम्हारा आधार कार्ड नहीं पूछेगी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगी, बालिक है कि नाबालिग है, फेरे ले लिए कि ड्यू है अभी। मृत्यु कोई लिहाज नहीं करेगी तुम्हारा। इसलिए बाबा
कॉल को म्यूट कर दो आरती जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर से म्यूट हो रहे हो। ठीक है, अभी आवाज खोलते हो ना तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, सबको डिस्टरबेंस होगी। फिर खोल दी आपने आवाज, या तो लीव कर दो क्लास को। अगर डिस्टरबेंस हो रही है, आप क्लास को प्लीज लीव कर दो, विनती है हाथ जोड़ के। समय सबके लिए कीमती है, व्यर्थ ना करें इसको। थैंक यू। तो हम क्या कर रहे हैं, है ना? अब बात अपने पर आती है, या तो देखो कैमरा बंद कर दो, या डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बीच में प्लीज। खेल पाल नहीं हो रहा है यहाँ पर, सीरियस टॉक चल रही है। कैमरा बंद कर सकते हैं तो कर दो आरती जी, कैमरा बंद कर दो, मुझे नहीं देखना वो सब। आवाज मिल रही है, क्लास को लीव भी कर सकते हो आप, कंपल्सरी नहीं है। कैमरा बंद कर दो, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। कैमरा आप बंद कर दीजिए आरती जी। दीदी कैमरा बंद कर दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म प्रधान है ना, जिस जिसने जो जो कर्म किया उसके आधार पर बाबा कहता है उसका यश है। तो शिव ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, जगदम्बा ने क्या किया, है ना? हम सब देख रहे हैं अभी संगम पर। हम बच्चे नॉलेजफुल बन रहे हैं कि इस समय कौन क्या क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ इस समय। हम जो यहाँ बैठे हैं ये बहुत चुनिंदा है, गिने चुने से। और इसमें भी चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। पता नहीं कब किसकी पसली टूटेगी, कुछ नहीं कह सकते। कब किसका बुद्धि का योग दूसरी तरफ खींच जाएगा उसको, नहीं कह सकते, है ना? तो यहाँ बैठते हो, कम से कम भगवान का तो लिहाज किया करो। पूजा भी करता है ना आदमी, एक नियम है पूजा में बैठने का भी, कि जो पूजा कर रहा है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। करते हैं ना, देखते हो ना, लोगों को घरों में भी देखते ही होते कि कोई पूजा में बैठा है तो 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर वो बैठेगा उसको हम आवाज नहीं देते, उसके साथ कोई बात नहीं करते। तो ये हमारा समय है, पता नहीं किन कर्मों से मिला है यहाँ बैठे हैं। तो अगर कोई पंगेबाजी है तो उठ जाया करो, लेकिन किसी और का टाइम मत खराब किया करो, है ना? आराम से चुपचाप निकल जाओ, कौन पूछ रहा है कि क्यों नहीं आया और जल्दी क्यों चला गया, किसी को कोई वक्त नहीं है उससे। लेकिन बैठे हो तो डिसिप्लिन के साथ बैठो, पढ़ाई चल रही है, सीधी सी बात है। भली लगे ठीक है, नहीं तो जयराम जी, है ना? तो बाबा अपने को क्या समझाना चाहता है इस समय? बाबा कहते हैं बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, है ना? शिव तो कौन है? निराकार। आकर के हम बच्चों को इस समय क्या सिखा रहा है? बाबा कहता है भले तुम्हारे बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी भी बलिहारी कब जाएगी? जब बाबा कहता है सब कुछ होते सोते भी तुम, बाबा कहता है इनसे ममत्व छोड़ दोगे। लेकिन ममत्व छूटेगा कैसे? छूटेगा कैसे? है क्या ये कीड़ा ममत्व का? कहाँ से पनपता है ये? हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? नहीं तो विनाश विनाश का गाना भी गाते जाएंगे, ये भी कहते जाएंगे कि अंत सामने खड़ा है, सबको जाना है, सबको जाना है। दुनिया को देखते हो ना, ये स्तुति सब बजाते हैं। किसी का अफसोस करने जाएंगे, कहेंगे एक दिन तो सबको जाना, एक दिन तो सबको जाना। लेकिन जब वो दिन अपना आ रहा होता है, तब आ चुका होता है, तब ये प्रवचन नहीं निकलते मुंह से कि वो एक दिन आ गया जी, चलो हम भी तैयार हैं। तब तैयारी नहीं दिखाई देती।
तो बाबा हमको क्या दिखाता है बच्चे? ममत्व जो है ना, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर पढ़ाई को ध्यान से पढ़ो तो बाबा कहता है बच्चे इसका पोस्टमार्टम करके देख। इसका पोस्टमार्टम करके देख क्या है। करके देखो एक बार, अपने मन में देखो किस किस चीज के साथ मेरा ममत्व है। किसी का चेहरा सामने आएगा, किसी की कोई दी हुई एक्सपेंसिव चीज सामने आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है वो। किसी को पुरानी कोई फोटो, कोई एल्बम, कहेंगे इस फोटो में मेरी जान बसी, इस शादी के जोड़े में मेरी जान बसी, इस मंगलसूत्र में मेरी जान, पति भले ही नहीं होगा लेकिन मंगलसूत्र में उसकी जान बसी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, तुम कहते थे ना ये जो रावण है ये बड़ा बहरूपी है ना? तो सीता को कैसे छलता है, तुमने कहानियों में खूब देख लिया। जो सीता की कमजोरी थी, है ना, कमजोरी को जानता था भली भांति, उसी को कैश करके गया। बहुरूपी है, दिखता रियल है लेकिन होता नहीं। जैसे सीता को दिखाई दे रहा, रावण साधु भेष में आया, सीता ने रावण नहीं देखा, साधु को देखा। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी देखो, एक गीत की लाइन है वो बहुत गहरी है। उस लाइन में उसने क्या बताया, वो कहता है कि इन रिश्तों का मोह ना कर तू, जो रिश्तों का मोह करता है ना, जो कायर तुझे बना। डर लगता है ना, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं इसको कुछ ना हो जाए। इन रिश्तों का मोह ना कर जो कायर तुझे बना। बाबा दिखा रहा है, बाबा कहता है देखो हर आत्मा अविनाशी है। आज मैं इस चीज को चलते चलते देख रही थी, कैसे कैसे लोग मेरे आसपास चल रहे हैं। आत्मा, मैं सोचती जा रही हूँ, देखो सुबह की बात अब रात को ध्यान आ रहा है, मन में विचार आ रहा है लोगों को देख देख के। मैं बाबा तू पार्शल नहीं है, वैसे ये बात तेरी मानने की है ना। मैं तो सोच रही हूँ मैं संगम पर ज्ञान सुन रही हूँ, तो मैं कहा ये तो चलते फिरते लोग ये ज्ञान नहीं सुनते, ये तुझे जानते भी नहीं। लेकिन वर्षा तूने सबको बराबर दिया है भाई, तू है भूला नहीं। क्या वर्षा दिया? मैं बाबा, मैं मरूंगी तो भी ये आत्मा अविनाशी है, और ये राह चलते लोग भी अगर मरेंगे तो भी आत्मा अविनाशी है। भाई तुम जानो या ना जानो, अमृत तो अमृत ही है ना। कल हम एक शाम के समय टहल रहे थे गार्डन में, कल की बात है ना। अब मन में था, एक बहन मिल गए अचानक से वहां पर। मन में था कि मुझे कुछ पेड़ों के पत्ते चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ चीजों की मेरी अपनी प्लानिंग थी कि मुझे ये पत्ते यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ अमरूद नहीं होता, अमरूद के पत्ते यहाँ नहीं मिल सकते। कोइंसिडेंट, मैंने उसको कहा भी नहीं कि मुझको अमरूद के पत्ते चाहिए होंगे। चलते 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 अचानक से नजर पड़ी, वो कहने लगी ये ना अमरूद के पत्ते हैं। पर नहीं, ये लग नहीं रहा। तो थोड़ा सा और जाके देखा तो छोटे छोटे अमरूद लगे हुए थे। तो वो अमरूद के पत्ते मैं लेकर आई और मैंने किसी और को बताया। मैंने कहा अपने यहाँ पर अमरूद के पत्ते हैं। कहते हमने तो कभी देखे ही नहीं। मैंने कहा मैंने भी अच्छा, कल जहाँ देखे ना, आज सुबह एक जगह और देखा। क्यों? क्योंकि अब पहचान बन गई। ऐसा नहीं है मैंने अमरूद के पेड़ नहीं देखे, मैंने तोड़ तोड़ के अमरूद भी खाए हैं, अनार भी खाए हैं लोगों के घरों से चोरी कर। चोरी करके, चोरी की चीज खाने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है। जैसे ये मुरलियां सुनते हो ना, ये चोरी की है सारी। बाबा देखो अपने बच्चों को चोरी चोरी खिला रहा है।
तो आज सुबह मैं जिस ट्रैक पर थी ना, अचानक से चलते चलते, अरे मैंने कहा ये अमरूद का पेड़, ये तो रोज दिखता है, इतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं, ये सामने ही खड़े हैं मेरे, लेकिन दिखते हैं, पहचान ही नहीं। तो आज मैंने किसी को बोला, मैंने कहा अरे यहाँ तो अमरूद भी है, मिल जाएंगे अमरूद के पत्ते इधर, ये तो अच्छी बात है ना। तो कहने का भाव क्या है, आत्मा है यहाँ या नहीं है, नहीं पता ना, हमें भी नहीं पता था जब ज्ञान में नए नए हम लोग आए थे तो, लेकिन अमरूद का पेड़ तो वहां खड़ा ही हुआ है। किसी को नॉलेज है या नहीं है, पेड़ तो वहीं खड़ा। ऐसे ही मैं सुबह चलते हुए सोच रही, मैंने कहा बाबा तेरा वर्षा है तो अविनाश, नहीं पता इनको पुनर्जन्म क्या, कितने किसके जन्म क्या, कौन से युग क्या, तू क्या मैं क्या, इनको नहीं पता कुछ भी। लेकिन ये भी तो आत्मा अविनाशी, जानो ना जानो, घर तो सबका वही है। बाबा कहता है सबको जाना ही है, कोई पार्शल नहीं है कि ज्ञान नहीं सुनोगे तो घर नहीं आ सकते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। भाई तेरी तो मिसाल, लेकिन हमको तो इच्छा मृत्यु है ना। सोचो, कभी सोचा था इच्छा मृत्यु कब मरना चाहती है? दिन चूज कर सकते हो अपने आप, मूवमेंट चूज कर सकते हो अपने आप हुए मर, ये मरना सारे साइकिल में एक ही बार है बस, बाकी तो बेमौत मरेंगे, मरेंगे नहीं। इच्छा मृत्यु फिर नहीं मिलेगी, बस ये एक ही बार, जब वो सामने आकर बैठा है करनी को, वो कह रहा देख, मरने के बाद तो दुनिया क्या करती है, हर चीज को बाहर कर देती है। इतना ये शरीर लाखों रुपया इस पर लगाता है आदमी, इलाज के नाम पर, डॉक्टरों की फीसों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, और जैसे ही वो आत्मा यहाँ से निकल जाती है तो बाबा ने कहा देखो क्या इसकी दुर्गति करते हो जाते, करते हैं, और क्या करना है इसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय बाबा कहता है कि ये जो तुम परवाने हो ना, क्यों ना जल मरो, ऐसी मौत मिलनी है। देखो परवानों को तो वैसे भी मरना ही है, लेकिन क्षमा पर फिदा हो जाए, क्या कहते हैं बाबा, कहता है भक्ति जब करते थे ढोलक बजाते रहते थे, मैं बलिहारी, तन मन धन तेरा। अब बाबा ने कहा 1 घंटा नहीं निकल रहा तुझसे, तन मन धन तेरा, ये तो तूने औलाद को दिया है, पति को दिया है, पत्नी को दिया है, रिश्तों को दिया है, संबंधों को दिया है, नोट पानी को दिया है, मुझे क्या दिया है? और भगवान को औकात है मेरी 1 घंटा देकर क्या करना है मुझे इसको, ये मोहताज बैठा है मेरे 1 घंटे का, इसको पानी पिलाना है, इसके गोडे दाबड़े, इसको कुछ नहीं चाहिए मुझसे, ये तो बेचारा ऐसा है, मिलना मुझे है लेकिन कह रहा है मुझे दे दे, क्योंकि तुम भगवान के नाम पर ही कुछ करते हो, अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। हमने भक्ति में जो भी कुछ किसी के लिए किया होगा ना, वो किया हमने भगवान के नाम पर। अब वो कहता है चलो तुम्हारा हाथ ऊंचा रखता हूं, मेरे लिए 1 घंटा निकाल। ऐसी माँ मिलेगी, है ना, माँ होती है वो बेचारी बैठ जाती है सामने, कहती मेरे लिए एक रोटी खा ली। किया है माँ ने किसी के साथ, ये नहीं किया सलूक ऐसा, अपने साथ तो बहुत बार किया है, नहीं खानी रोटी, एक रोटी मेरे लिए खा ली, मेरे लिए, पेट में उसके नहीं जानी, पेट में मेरे ही जानी, लेकिन वो हाथ जोड़ती है कि एक रोटी तो खा ले, ये एक रोटी खिला रहा है, ये जन्मों जन्मों के भूखे प्यासे बैठे हैं हम लोग। आपको लग रहा होगा कुकर को सीटियां आ रही हैं, अभी जाकर 4 रोटियां खाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देह का, ये 4 रोटियां ही तुमको यहाँ बैठने नहीं देती,
दुनिया में अभी कोई रिश्तेदार आ जाए ना, अभी क्लास स्किप हो जाएगी आते ही किसी की। क्या हमें एहसास होता है कि भगवान आया बैठा है 9 बजे? ये लिंक कौन भेजता है आपको? ममता की तो औकात नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। मैं क्या दे सकती हूँ? मेरे पास कुछ नहीं। ये तो वो धनराशि लुटाता जा रहा है और हम लूटते जा रहे हैं। कभी लगता है कि मीटिंग है 9 बजे मेरी भगवान से, बुरखे में बैठते हो सारे, वहां गाने गाते हो, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। यहाँ तो अखियां भी नहीं मिलाते, सेंटर पे जाते नहीं। क्यों? इन्होंने गोवर्धन उठाने हैं। इनके 6 बजे से गोवर्धन उठ जाते हैं, रात के 12 बजे तक उठे ही रहते हैं। बच्चों ने आना है, बच्चों ने जाना है, बच्चों का ये, बच्चों का वो, मेरी तबीयत, उसकी तबीयत, इनके गोवर्धन उठे ही पड़े। और नींद में भी ऐसा नहीं है कि गोवर्धन धरती पे छोड़ दिया इन्होंने ना, गोवर्धन यही है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको, तुमको बाबा कहता है बच्चे, जीवन, जीवन मुक्ति देगा कौन? पंडित। जिसको घर पे बुलाओगे गरुड़ पुराण की कथा रखेगी तब? कब? नहीं, बाबा कहता है ये दूसरों के बस की बात नहीं है। बाबा कहता है माया जो छल कर रही है तुमसे, सीता की तरह बाबा कहता है अभी तुम डबल होशियार मत बनो, सियाणे कौए मत बनो कि हम सब जानते हैं। हमें पता है भगवान आया है, बाबा आया है, तो बाबा बाबा ही करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। वो गोवर्धन तो उठा ही रखा है हर समय। बाबा बाबा भी करते जा रहे हैं और गोवर्धन भी उठा रखे। कब जिएगा आदमी अपने लिए? 1 घंटा नहीं है हमारे पास। कह सकते हो किसी को दुनिया इधर की उधर हो जाए, 1 घंटा मेरा है। जिंदगी बीत गई ये गटर पालते पालते। गटर ही है ये, रात को इसको भर के सोते, सुबह फिर खाली मिलता, फिर नाश्ता। बाबा कहता है बच्चे, तुम कहते थे भगवान देता है, छप्पर फाड़ के देता है, देख लो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। अपनी झोली देख लेना, अपनी झोलियां भी देख लेना। रिश्तेदारों की कितनी फिक्र है आदमी, किसी की तबीयत की, किसी की हेल्थ की। कई लोगों को तो यहाँ तक देखती हूँ, वो कहते हैं मुरली छूटे छूट जाए लेकिन मैं घर में बैठूंगी तो इनकी आपस में लड़ाइयां हो जाए। ये शांति दूत बन के बैठे घर में। ये शांति दूत है। इन्होंने ड्रामा को थाम रखा है बेचारों ने। इनकी सारी शक्ति यहीं जा रही है। भिखारी को भी इतनी अक्ल होती है। भिखारी की भी झोली में जब कोई 10-5 रुपए डालता है ना, वो उसको लपकता है, संभालता है। हम, हमारी आदत है चैं चैं सुनने की, बुरा लगे लग जाए, कोई परवाह नहीं है। कितने बैठे हो यहाँ बता देना अभी, जो पेन डायरी लेके बैठा हो, कितने बैठे हो यहाँ? किसी के साथ हिसाब किताब करते हो ना, उसका लिखते हो, इतना दिया उतना लिया, ये तारीख इतने बजे, यहाँ साइन कर, तू साइन कर। नोटों की बात है ना, इसकी क्या वर्त। ये तो रोज डाल ही देगी, गूगल पे भी डाल देगी, उधर भी डाल देगी, इधर भी डाल देगी। क्लास, इसकी शक्ल तो देखी हुई है मैंने। शक्ल पर मत जाना, रावण बहरूपिया है, शक्ल पर मत जाना। बाबू कहते हैं बच्चे, कैद हो या मस्त हो इन जेलों में। आज कहा है ना बाबा ने, तुमको गर्भ जेल में फिरनी है।
यहाँ से तो निकलना है, शरीरों को देख लो अपने एक बारी। कितने घर में टेस्ट रिपोर्टें पड़ी होंगी, किसी के एक्सरे पड़े हैं, किसी के अल्ट्रासाउंड पड़े हैं, पता नहीं दुनिया भर के रिपोर्टें पड़ी होंगी ना सबकी। दवाइयां पड़ी हैं सबकी, पड़ी है ना सब। बाबा कहता है बच्चे, चला चली का मेला, अगला गर्भ तैयार है तुम्हारा। कोई तैयारी है? जो चिंताएं यहाँ पाली हैं, जो संस्कार जिनको जी रहे हो, बाबा ने कहा बच्चे यही तुम्हारी यात्रा। कल रात को मैं फोन चला रही थी, तो एक सॉन्ग चल रहा था उस समय, तो मैंने फोन को ऑफ कर दिया, सो गई। सुबह जब मैंने फोन को उठाया, जैसे ही उसको प्ले किया, तो रात को जो सॉन्ग छूट गया था वही पहले पहले चला सुबह सुबह। तो बाबा कह रहा देख, पिछली रात पिछाड़ी अगाड़ी, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। मैं तुम्हें क्या ज्ञान समझाऊं, हर चीज तुम्हारे सामने खुलती है। कैसे सोते हैं रात को? कितनों को रोज फोन करते होगे? हम किसी से सुन रहे थे, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं, सब ग्रुप्स में बैठते हैं। तो एक ग्रुप की चर्चा सुन रही थी, तो कहने लगी जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो कुछ कुछ फोन तो रोज होते हैं, जैसे कोई खास सहेली है, बहन है, या माँ। यदि और किसी को फोन करूं या ना करूं, लेकिन माँ को फोन ना करूं ये हो नहीं सकता। लेकिन जैसे 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 बाबा फैलता गया है, सुरती में, पहले कम याद पड़ता है, पहले देह का भान ज्यादा है, बाबा की याद कम है, लेकिन धीरे धीरे वो पुरुषार्थ क्या करता है, बार बार याद करते करते वो याद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पक्की होने लगी। तो वो कहने लगी, कहती कि बहुत साल ज्ञान में चलती रही, लेकिन एक आदत थी, पुराना संस्कार था, माँ से बात करना। एक बॉन्डिंग होती है ना, सबको पता ही है, यहाँ पर भी बहुत से बैठे ही हो। क्योंकि मेरे लिए बस ये था कि सांस लेनी है, मतलब एक फोन मम्मी को रोज करना ही करना है। क्योंकि लेकिन जैसे 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 बाबा की जड़ें फैलती गई, सर्वस्व संबंध जो है एक बाप से, क्योंकि धीरे धीरे ना वो फोन कॉल मेरी लाइफ लाइन नहीं रहा। धीरे 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 कि आज फोन पर बात हुई, आज थोड़ी कम बात करी, आज वो सारा डिटेल नहीं दी, आज ऐसे किया वैसे हुआ, ऐसे कुछ डिटेल नहीं। फिर बाबा की बात, बाबा की चर्चा, धीरे धीरे धीरे। देखो ये क्या है, मैं एक चीज कल परसों भी मेरे माइंड में आ रही थी। परसों हम बात कर रहे थे ना कि मेरी कोई चीज थी जो मैंने किसी और के पास देखी थी, और मैंने उठ करके ये नहीं कहा कि ये मेरी चीज है। तो बाबा मुझे रियलाइज करा रहा था, देखो आपका ममत्व कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट डे बाबा इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है, पूरे पाठ पक्के कराता। बाबा कहता है बुद्धू, मुझसे बात करता ना ऐसे ही करता है कभी कभी। कहता है ये करके ना तू सिर्फ आधा काम मत कर कि मैं मुक्त हो गई उस आर्टिकल से, या जो भी वो उस बॉन्डिंग से वो रिलीज कर दिया ना बाबा ने यहाँ से, कि ये सब जा रहा है। और बाबा कहते हैं आधा काम है, आधा तो पड़ा हुआ है अभी। बाबा कहता है तूने इसको मिट्टी जानना है ना। अब बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना है? मैंने तो जान लिया मिट्टी, पहले जान अटक रही थी उसमें, चलता रहा वो सारा कि क्या बोलूं, बोल दूंगी, कल तो बोल ही दूंगी, आज तो ऐसा कर ही लूंगी। लेकिन धीरे धीरे बाबा कह रहा है कचरा, गोवर्धन, गोवर्धन बाबा हटाओ उसको। अगले दिन बाबा मुझे क्या रियलाइज करा रहा है, बाबा मुझे कह रहा है कि जो तुझे मिला ना लाइटनेस, ये इनको भी तो देनी है, अभी इनकी जान घुसी पड़ी है इसमें। होता है ना, आपके घर से कोई
बुजुर्ग चला गया, उसका गोल्ड आपको मिल गया, सास ससुर का या जिसका भी लगा। अब चौधराहट मेरे पास है, लेकिन ये भी जड़ें हिलेंगी जल्दी, फिर वो चौधराहट किसी और के पास। तो मैं तो ज्ञान सुन रही हूँ, मैं जीते जी बाप को हवाले करती जा रही हूँ। बाबा कहता है अगर तू मिट्टी समझे, तब तो बाबा कहता है ये भी मिट्टी समझे। समझे मतलब मिट्टी है ही। समझे का मतलब नहीं कि मैं ज्ञान के पॉइंट्स लगा लगा कर अपने आप को समझा रही हूँ कि जाना तो है ही, छूटना तो है ही। नहीं, मतलब मेरे लिए अभी भी कुछ है वहां। बाबा कहते हैं बच्चे समझे मतलब है ही मिट्टी। क्यों मिट्टी डालनी अब जाते समय, वो तो दुनिया डाल देगी तेरे ऊपर। तू खुद क्यों डाल रहा है मिट्टी अपने ऊपर? तुझे तो बाबा कहता है बच्चे महा श्रृंगार करना है, महारास करना है तुझे। तू मेरे साथ है ना, बाबा कहता है रास खेल रही है ना मेरे साथ। बाबा कहता है तेरी खुशी देख करके, तुम्हारा नशा देखकर, बाबा कहता है इनको ये चीजें मिट्टी लगेंगी, लेकिन तुम्हें खुशी ही नहीं है, तुम्हें नशा ही नहीं है। तो बाबा कहता है इसका मतलब अभी भी कुछ है ना उसमें, अभी मिट्टी है नहीं वो तो तूने जबरदस्ती मान ली, क्योंकि मौत का ट्रेलर बार बार तुमको दिखा रहा हूँ कि मरना है मरना है मरना है मरना है, लेकिन तुम मरे नहीं अभी तक। इच्छा मृत्यु तुमने अभी स्वीकार ही नहीं करी। जीते जी बाबा कहता है ये माया आती बार बार है, ये बार बार चेक करेगी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देगी तेरे को कि उठ देख कितना बड़ा नुकसान हो रहा है तेरा, बचा ले जो बचा सकती है, घर संभाल ले, उजड़ रहा है तेरे बिना। बाबा कहता है देख एक पल एक भरोसे, तुमने सब कुछ मेरे हवाले किया है ना बाबा। जैसे प्रलय आती है ना, तो मार्कंडे क्या करता है, मुझे बस एक यही सीन दिखाई देता है बाबा, यहाँ प्रलय रोज आती है, लेकिन तेरा वरदान तो मुझे याद है, मतलब मुझे तू तो याद है। सत्य की नाव, संकल्प चलेंगे ना, हिलेंगे डुलेंगे, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी। माना जो सत्य है आत्मा, हाँ, उसमें जो मन है ना वो तो हिचकोले खाएगा, हिलेगी डुलेगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस ये सत्य को निगल नहीं सकती, डूब नहीं सकता सत्य इसके अंदर, झूठ के अंदर। जो आया है बाबा ने कहा ये जा, देखो आंख खोल कर देखो बाबा। आज हम उठकर जब सेंटर से आ रहे थे ना, तो एक बात बहुत प्यारी लगी। हाँ देखो, ये भगवान की ही करामात है। अगर मम्मा का पाठ देखते हैं ना संगम पर, मम्मा यज्ञ में खाली हाथ आई है। आज मैं सुबह बालकनी पे खड़ी हुई सोच रही, अमृतसर से मम्मा आई है, छोटी सी कन्या है, छोटी सी उम्र लेकर आई है, लेकिन कम समय में भी काम बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा। हम तो क्या कर रहे हैं, हमें तो यहाँ आधा घंटा बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो बढ़ गए मास्टर पतित पावन, हमारे तो पाप धुल रहे हैं, हम यज्ञ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। आज बाबा ने कहा ना सहज योगी, बाबा कहते हैं जो बाप को सहयोग करे, तन से मन से धन से, जो भी बाबा कहता है हो सके, तीनों हो सके तो तीनों। हम तो कुछ नहीं करते, हमें तो बैठ करके मुरली सुनना, ये भी लगता है कि हमारा तो बेड़ा पार है ना। बड़े फख्र से कहते हैं हम 4 साल से 6 साल से रोज ज्ञान सुन, बस सुन ही रहे, सुन सुन के सो रहे हैं जैसे कुंभकर्ण। कर क्या रहे, कर क्या रहे, कर तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है सीता कम से कम अपने राम को तो याद करे, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। अरे लड़ाई तो राम रावण लड़ लेंगे,
अच्छाई बुराई की लड़ाई हो जाएगी, जिसको जीतना होगा जीत जाएगा। लेकिन सीता मैया अपने राम को भी याद ना करे। तुम अपने बच्चों को याद करो जो नालायक है। बुरा नहीं मानो, अपने ऐसे नालायक लगते नहीं हमें, प्यारे लगते हैं ना। हर हर आत्मा का पार्ट बड़ा प्यारा है और हमको एक अवेयरनेस देने आया कि देखो आप हम में अटक रहे हो, भगवान आपको क्या दिशा दिखा रहा है और आपकी दशा बदतर होती जा रही है हमें पकड़ पकड़। ना हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना इनके लिए कुछ कर पाएंगे। यही पकड़ हमें भी अंत में रुलाएगी और यही पकड़ इन बच्चों को भी रुलाएगी कि माँ थी तो ये था, बाप था तो ये था, अब तो कुछ भी नहीं बचा। इसलिए जो बाबा दे रहा है ना, इसकी वर्थ पहचान दो। अब नहीं पहचानेंगे तो फिर एक औरत थी, विधवा हो गई थी, आदमी कुछ खास कमाता नहीं था, तो एक बेटा था उसका। तो उसने अपने बेटे को कहा कि पापा ना कुछ हीरे हीरे छोड़ कर गए हैं घर, तो तू जा इसको बेच दे ताकि घर का गुजर बसर चल सके। वो गया, कोई बाप का ही यार दोस्त था, सुनार था। कहने लगा अंकल मम्मी ने भेजा है कि जो भी पैसा मिलता है आप हमें दे दो और ताकि हमारा घर चल सके। बस यही है हमारे पास जो पापा छोड़ के गए। भला मानस था, ऐसे मानस तो मुकद्दर से ही मिलते हैं। वो कहने लगा बहन जी अभी आप इसको अपने पास रखो, अभी हीरों के बाजार में मंदी चल रही है, अभी इसका भाव अच्छा नहीं मिलेगा। घर चलाने के लिए जो चाहिए होगा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बेटे को मेरे साथ बिठा दो, ये काम सीखेगा, हीरों की परख सीखेगा, तो ये भी कुछ कमाने लग जाए। तो भले मानस ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ सालों में वो बच्चा भी निपुण हो गया, अच्छा कमाने। तो माँ ने कहा बेटा अब तो हीरों का व्यापार भी जानता है तू, अब बेच दे इसको, अब तो बाजार में मंदी नहीं है ना, अब तो बेच दे। बेटे ने वो उठाए क्योंकि अब परखता था, जानता था, तो हंसने लगा। कहते माँ क्या ले जाऊं सुनार के पास, जौहरी के पास, अंकल अंकल ने क्यों लुटाए हमको ये पता है आपको। बच्चा हंसने लगा, ऊपर से वो अंकल भी आके खड़ा हो। कहते माँ ये हीरे नहीं, ये तो कांच के टुकड़े। अगर अंकल उस समय हमें ये बोलता था ना ये कांच के टुकड़े हैं, तो हम तो खत्म थे। पापा के पास कहाँ इतना कि हीरे छोड़ के जाए, ये तो तेरे मन की तसल्ली थी। पापा के पास और तो कुछ था नहीं, ताकि तेरा मन ना भटके, एक सुरक्षा दे दी कि घर पे हीरे पड़े, बाकी ये तो कांच के टुकड़े। तो वो हैरान हो गई, तो उसको कहने लगी भाई साहब आपने ये तब क्यों नहीं बताया। क्योंकि तूने अपने बेटे के मुंह से सुना है ना, अब तेरे को डाउट नहीं होगा, क्योंकि तेरा बेटा परख जानता है हीरो। मैं बोलता तो शायद तू डाउट करती कि मेरा आदमी हीरे छोड़ के गया, ये कह रहा है कांच के टुकड़े, छलिया है, झूठ बोल रहा है, ठग रहा है, बेसहारा देख रहा है ना? तो उसने कहा देखो बेटा तुम्हारा लायक बन गया है, सच्चे झूठे की पहचान इसको हो चुकी है, तो ऐसे हीरे ये खूब कमा सकता है, लेकिन ये झूठे, ये किसी काम के नहीं, है ना। तो हमने भी घरों में बहुत कुछ जोड़ के रखा है आईवेल के लिए, जिसको बाबा कहता है, कुछ रिश्ते संजो के रखे हैं। कभी कभी अस्पतालों में नाइट बिताई है उनके साथ कि कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो फोन पर ये आ जाएगी। आदमी बड़ा शातिर है,
सब जुगाड़ बना रखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप देता है इन हीरों को, और जो दुनिया में बाबा कहता है तुमको कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं चमकते हुए, बाबा कहता है फर्क पहचानते हो। कोई कितने भी रात अस्पताल में रुक ले बहन जी, जाना अकेले ही पड़ता है। तो दुख तकलीफ शरीर को अकेले ही भोगनी पड़ती है, माफ कर। उसको भोगने की पावर बाबा दे रहा है, समझ दे रहा है। ये ज्यादा जरूरत की है, ये अस्पताल में जो मेरे साथ रुकेगा रात को, वो ज्यादा जरूरी है। आंसर हमें अपने अंदर से मिल जाए। बड़ा पेपर छोटा लगे ऐसी समझ जरूरी है, या चार लोग बार बार फोन करके पूछे बहन जी ठीक हो, हम आ जाएं, जरूरत है बता देना, ये जरूरी है। कांच के टुकड़े ही हैं बस हमारे पास, चाहे वो ये शरीर हो, सबके पास ये कांच का ही टुकड़ा है। पता नहीं किसने कब टूट जाना है, चटक जाना, किसी का भी नहीं पता। यही बात है ना? तो बाबा जो दे रहा है ना, इसकी, बाबा तो रोज कहता है एक एक वर्षन, बाबा कहता है बच्चे लाखों का है, लाखों। ये बाजार में बिकते नहीं है। बाजारों में जाकर भागवत खरीद लेना, गीता खरीद लेना, बाइबल खरीद लेना, कुरान खरीद लेना, बाप को नहीं खरीद सकते। ये नहीं बैठेगा यहाँ रोज रोज। और अभी भी अगर ये सोच रहे हो ना कि 10 साल पड़े हैं संगम पे, तो कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ। रोज कहता जा रहा है आप मुए मर गई दुनिया। मेरे लिए अगर आज रात कोई, मैं जा रही हूँ दुनिया से, तो मेरे लिए तो संगम खत्म। बनाते रहना यहाँ पकवान, ये गटर नहीं भरेंगे। खाओ, खाने की मनाही नहीं, बाबा ने आज भी कहा है खाओ पियो मौज करो। मुंह थोड़ी बांध रहा है हमारे, बस क्या कह रहा है। तू कह रहा है एक पुण्य तो कर लो जाते जाते। सब कुछ बाबा कहता है बाप के हवाले। दुनिया का बाप भी चला जाता है साथ छोड़ के, पति भी चला जाता है, औलाद भी चली जाती है, सबको अकेले ही जाना है दुनिया से। लेकिन ये तो साथ निभाने बैठा है। मिलेगा कोई ऐसा महापंडित, मिलेगा? मिलता है कोई उसके जैसा दुनिया में? कोई भी एक भी दिखा देना जो दावा कर जाए। ये बस शमशान तक साथ चल सकते हैं बेचारे, 5 4 होंगे जो हरिद्वार तक चलेंगे बस। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का साथ कौन दे? परमात्मा दे। और किसी के बस की बात नहीं है। किसकी आस लेकर बैठे हुए? किसकी आस लेकर? धन बड़ा कर दिया, संबंध बड़े कर दिए, भगवान बहुत छोटा सा कर दिया। ये भी टेकन ग्रांटेड है कि संगम चल रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी कहती है हमारा बाबा आया हुआ है, अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तोते हैं, तोते जो सुनते हैं वो बोल तो लेते ही हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमने भगवान के हवाले किया था सब कुछ, तो बाबा कहता है थोड़ा पुण्य कमाते, थोड़ी सेवा राम की भी कर लेते जाते जाते। ये दुनिया वाले भी, मरने वाला जब चला जाता है ना, उसके नाम पर मंदिरों गुरुद्वारों में लिफाफे बांट रहे होते हैं, खाली नहीं होते, नोट होते हैं उसके अंदर। बाबा कहते हैं दुनिया ये दान पुण्य कर रही है, कोई 500 का नोट डालता है, कोई 1000 का डाल रहा है। बाबा कहता है मुझे कुछ और चाहिए आपसे। मुझे बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारा श्वास, तुम्हारा संकल्प,
बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर बाप बच्चों के आगे भीख मांग। सोचो तो, हम इतने बड़े हो गए, भगवान हमारे से भी। माँ बोल जाती ना कभी कभी, बोला होगा किसी ने, हमारी माँ ने तो हमें बहुत बोली है ये सब बात। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मैं रोक रोक कर मिन्नत करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, कितनी डीठ होला, किसी को ना मिले। बाबा भी बच्चों से रोज मिन्नत कर। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी याद निरंतर तुम्हें रहे, तुम सहज योगी बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है सिंपल से सिंपल जो युक्ति है वो क्या है। बाबा ने कहा बच्चे इस समय तुम जो भी सेवा करते हो, घर में हो, बाजार में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, हाथ पैर चलाते हैं ना, मुंह से बात भी करते हैं ना दूसरों से। एक 5 मिनट रुकना, और 5 मिनट बस, 5 मिनट, बस 5 मिनट। खोलती हूँ, रुक, इसके बाद खोलूंगी नहीं, ये लास्ट है देख। तो हम जो भी पार्ट यहाँ प्ले कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे हथ कार्डे दिल यार, सिंपल फॉर्मूला। बाबा कहता है तुम जो भी करते हो, चाहे वाचा से, चाहे मनसा से, चाहे कर्मणा से, बाबा ने कहा ये डायरेक्ट अभी, बाबा ने कहा ये क्या करना है, राम की सेवा जान, इनकी नहीं। हालांकि पराठे जीमेंगे यही, कपड़े धुले इन्हीं को मिलेंगे। बाबा कहता है लेकिन सेवा ये राम की जानना कि बाबा ने ये सेवा दी है, ये संगम अब मेरा समय नहीं है, ये समय शुरू होता है बाबा का। बाबा ने मुझे ग्रेस पीरियड दिया है, ये पद्मों की कमाई करने। तो मुझे किसको दिया, ममता को नहीं दिया, ममता नो मोर। वो पार्ट चल रहा है क्योंकि दुनिया इसी को जान रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी रावण राज्य में राम राज्य स्थापन कैसे होगा। हाँ, बाबा कहता है बाहर से तो यही दिखेगा आसुरी संप्रदाय, लेकिन भीतर बाबा कहता है जो बैठेगी वो कौन बैठेगी, राम संप्रदाय की। बाबा कहता है दिव्य गुणधारी वो जो आत्मा है, जो बाप की श्रीमत को सुन रही है इस समय। बाबा कहते हैं बच्चे वो डिटैच ऑब्जर्वर, उन संबंधों को निभाते हुए जिनमें उसका कोई ममत्व नहीं है, वो केवल और केवल राम की प्रत्यक्षता कर रही है। तो वाचा के बोल मीठे होंगे, मधुर होंगे, लेकिन वो मिठास माँ बेटे वाली नहीं होगी। वो मिठास होगी जो बाबा से मैंने ली और मुझसे दूसरी आत्माओं को ट्रांसफर होगी। दिव्यता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति ऐसे जाएगी। ये ऐसे नहीं कि मैं माँ बनकर फिर 2 बच्चों को साकाश दे रही हूँ कि बाबा वो भी ठीक रहे, उसकी भी तबीयत ठीक रहे, उसका भी काम। ऐसे बाबा हाथ नहीं आता, ऐसा बाबा कोई है भी नहीं, है ना। मिकी माउस नचाने वाली बात नहीं है ये कि मैंने नक्श उसको ऑफ कर, थोड़ा आवाज को, नक्शे वॉल्यूम कम कर उसको। तो ग्रेस पीरियड है ये संगम, किसको मिला, बाबा के बच्चों को। बाहर से हुलिया यही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। इस पुरानी नाव में मुझे पार लगना, और पार कैसे लगना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे एक एक इंद्रिय भी, एक एक इंद्रिय जो है ना, वो क्या करेगी, राम की प्रत्यक्षता करेगी। और वो कैसे है, वो डिटैचमेंट से। वही पवित्रता, वही है राम की याद, उसी को बाबा कहता है बेहद की वैराग्य वृत्ति।
तो जब वो पावर मेरे पास है तो बाबा कहता है बच्चे राम की प्रत्यक्षता भी होगी, दूसरी आत्माओं की सेवा भी होगी और आपका बाबा कहता है जो भाग्य है वो जमा भी होता जाए। ओम शांति।